सर, पहली बार आप अजमेर आए हैं, होमगार्ड के एडीजी पद पर रहते थे। क्या देखते हैं होमगार्ड में, क्या परिवर्तन होने की आवश्यकता है और क्या देखा आपने 1 महीने में? नहीं, होमगार्ड में तो एक्चुअली अभी 2-4 चीज़ें मेजर काम अभी पेंडिंग है। वैकेंसीज बहुत है, वॉलंटियर्स की भी, परमानेंट स्टाफ में भी। बिना मैन पावर की तो डिपार्टमेंट में कोई भी काम चल नहीं सकता। बेसिक शुरुआत में देखा जाए तो वो है, प्लस इनकी रिसोर्सेज, जैसे अभी दफ्तर यहाँ लोकेटेड है इसी जगह, तो कोई ढंग की जगह हो जहाँ इनके आसपास मिलने जुलने का, इनका पीटी परेड का, बाकी चीज़ों का सबका व्यवस्था हो। प्रायोरिटी हिसाब से देखा जाए, काम के हिसाब से तो हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट तो है ही, गुंजाइश तो है। अब देखें कितना कर पाता है। होमगार्ड काम उतना ही करते हैं पुलिस के बराबर है, वेतन भी अब ज़्यादा हो गया। काम जैसा कि है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, जैसे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लगातार ये मांग रहती है कि काम प्रॉपर मिले। है संख्या कम, लेकिन काम फिर भी नहीं मिल पाता। एक्चुअली बेसिक उसमें प्रॉब्लम क्या है, डिज़ाइंड है एज ए वॉलंटियर फोर्स। और उसमें यही है कि आप वॉलंटियर हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको लेंगे। लेकिन ओवर द ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि जो लोग इसमें हैं वो सोचते हैं कि हमें अगर बहुत ज़्यादा महीने भर, मतलब 12 महीने एंगेजमेंट होमगार्ड में मिल जाए तो उनका जो बिना रोज़गार के रहने वाला समय है वो कम हो जाएगा। बट बिकॉज वॉलंटियर है और कोई एजेंसीज पे रिक्वायरमेंट होगी तभी इनकी एम्प्लॉयमेंट हो पाएगी। सरकार ऐसा जितनी लगनी चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, रात्रि गश्त में, पुलिस डिपार्टमेंट में, यातायात में, लॉ एंड ऑर्डर में करती रहती है। लेकिन टोटल जो एनरोल वॉलंटियर्स है उसको देखते हुए गवर्नमेंट के अलावा जब तक कोई ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, रेलवेज हैं, बाकी जगह है, कहीं भी BSNL है, जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ की डिमांड के अनुसार ही लग पाएंगे। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई तो पेमेंट करेगा। क्या होना चाहिए अब आपके हिसाब से? नया जब बने हैं तो कुछ तो परिवर्तन के लिए। सो जब इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, इनकी समस्याओं को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है, पॉसिबल क्या है, कितने लोग एंगेज हो सकते हैं, किस तरीके से बढ़ सकता है। वो तो थोड़ा समझ के कराने में तो समय लगेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, होमगार्ड की जरूरत पड़ेगी। चुनाव के साथ साथ उर्स मेला एक बड़ा आयोजन है। हाँ, तो इसको देखते हुए क्या? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें तो बेसिकली गवर्नमेंट की सैंक्शंस आती है कि कितने लोगों को ये डिप्लॉय करेंगे, और करीब 20-22 हज़ार होमगार्ड्स डिप्लॉयमेंट की मेजर इलेक्शंस में मैक्सिमम संख्या जो है वो डिपार्टमेंट की जो एनरोल स्ट्रेंथ है वो देख के हुए कर सकते हैं। अब उसमें पुलिस मुख्यालय और गवर्नमेंट की तरफ से इनको उस मेले में लगाएं या चुनाव में लगाएं, जहां इनकी रिक्वायरमेंट होगी पुलिस डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की सैंक्शन मिलेगा, उसी अनुसार ये लग सकता है। बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लगाया जा सकता है एनरोलमेंट के हिसाब से वो करीब 20-22 हज़ार की है। उससे ज़्यादा अगर कोई 30 हज़ार का डिमांड हो है नहीं तो लगाए कहाँ से? एक आरोप आते हैं, नहीं, उनको नहीं लगाया जाता, जो ट्रेंड हुए होते हैं उनको कई बार शिकायतें मिलती थी। ये एक मेजर कंप्लेंट है, रहती है वॉलंटियर्स की, कि जो कुछ लोगों की रोज़गार मिलता रहता है और कुछ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। ये दोनों तरीके की बातें हैं इसमें। बेसिकली एक ये है कि जिन दफ्तरों में ये लगे हुए हैं, लगाने वाली एजेंसी ये चाहती है कि आप इनको बदलो मत, क्योंकि हमारे ऑफिस में काम करने का तरीका और बाकी फाइल कहाँ से लेके कहाँ रखेंगे, किसको कैसे बात करेंगे, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस का क्या चाहिए, एक आदमी को हम सिखा देते हैं, फिर आप